नमस्ते बच्चों। वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था थोड़ा कुछ रीजन्स की वजह से। और अपन स्टार्ट करेंगे आज एमिन बनाने के मेथड। ठीक है, जहाँ पर अपन ने जो वीडियो छोड़ा था उसके बाद में है एमिन बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमिन्स। तो अपन एमिन बनाएंगे, बहुत सारे अपन ने केमिकल रिएक्शन से देखी थी नाइट्रो एल्केन्स की, वहाँ पर भी अपन ने एमिन बना ली। पर जो अपन ने पढ़े नहीं ना उनको अपन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पहली हेडिंग डाल दो एमिन बनाने की विधियाँ। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसमें भी सबसे पहली हेडिंग डालोगे आप लोग नाइट्राइलों या साइनाइड के अपचयन से, कि अपन किसी भी साइनाइड या नाइट्राइल का रिडक्शन कर दें और रिडक्शन से अपन को क्या मिल जाता है, एमिन मिल जाती है। ये बोला जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम एथेनॉल ले सकते हैं, या निकिल पीडीपीटी, जो भी अपना मतलब धातु उत्प्रेरक होते हैं, इनकी उपस्थिति में अगर रिडक्शन करवाया जाता है नाइट्राइल यौगिकों का, तो उससे अपन को रिडक्शन करने पर क्या मिलता है, एमिन मिलती है। ठीक है, तो आप लोग लिखो सोडियम एथेनॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन या धात्विक हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में एल्किल या एरिल साइनाइडों का अपचयन प्राथमिक एमिन में हो जाता है। देखो यहाँ पर इसका भी अपन रिडक्शन करके एमिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भी ये एमिन में कन्वर्ट होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, मैकेनिज्म जैसी कोई बात नहीं है। CH3 CH2 NH2, तो इससे अपन को प्राइमरी एमिन मिलती है, प्राथमिक एमिन है ये। सब में प्राथमिक एमिन है, तो नाइट्राइल या साइनाइडों के रिडक्शन से अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, प्राथमिक एमिन या 1 डिग्री एमिन प्राप्त हो जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये अपना हो गया फर्स्ट मेथड, नाइट्राइल या साइनाइडों के अपचयन से। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। अगला जो मेथड है वह है एमाइडों व ऑक्जिमों के अपचयन से। अगला मेथड कौन सा है, एमाइडों व ऑक्जिमों के अपचयन से। ये बोला जाता है किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर अपन एमाइड और ऑक्जिम्स का रिडक्शन कर दें तो अपन को यहाँ पर 1 डिग्री एमिन प्राप्त होता है। ठीक है, लिखो आप लोग, जब किसी एसिड एमाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अथवा किसी ऑक्जिम को सोडियम व एथेनॉल के साथ अपचयित किया जाता है तो प्राथमिक एमिन प्राप्त होती है। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो एमाइड है इसको अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिड्यूस कर दें अपन, तो अपन को यहाँ पर एमाइड का क्या हो जाएगा, एमिन में कन्वर्जन हो जाएगा। ये जो इस कार्बोनिल ग्रुप है इसको किस में चेंज कर देंगे अपन, मेथिलीन ग्रुप में। एमाइड से एमिन बन गया है 1 डिग्री एमिन। ये तो हुआ अपना एमाइड, और साथ ही मैंने क्या बोला, ऑक्जिम्स। जैसे कोई भी ऑक्जिम ले लें अपन, आप लोगों को पता है ना ऑक्जिम क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल एमिन की अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड के साथ किया जाता है, तो अपन को क्या मिलता है, ऑक्जिम मिलते हैं। और उसका अगर रिडक्शन करवा दे सोडियम एथेनॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये कहाँ आता है, जहाँ इसकी मैकेनिज्म अपन देखेंगे, बुबोलांक अपचयन पढ़ेंगे ना, वहाँ पर मैकेनिज्म देख लेंगे इसकी, तो आराम से समझ में आ जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री एमिन। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, सोडियम एथेनॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 1 डिग्री एमिन प्राप्त होता है। ठीक है,
ये 1 डिग्री एमीन है ना, दिख नहीं रहा था तो मैंने दिखा दिया आपको। अपना अगला मेथड है एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयीकृत एमीनीकरण से। एल्डिहाइड व कीटोनों के अपचयीकृत एमीनीकरण से रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो ये बोला जाता है जो एल्डिहाइड और वो कीटोन है उनकी अभिक्रिया अगर अपन अमोनिया या प्राथमिक एमीन से करवाते हैं तो अपन को 1 डिग्री एमीन प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार का जो अपचयन होता है इसको अपन बोलते हैं अपचयीकृत एमोनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखो इसमें एल्डिहाइड व कीटोनों को अमोनिया की उपस्थिति में एल्डिहाइड व कीटोनों को अमोनिया की उपस्थिति में रासायनिक अपचयन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोनों को अमोनिया की उपस्थिति में रासायनिक अपचयन द्वारा प्राथमिक एमीनों में परिवर्तित किया जा सकता है। प्राथमिक एमीनों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अभिक्रिया इमिन के माध्यम से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया इमिन के माध्यम से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया इमिन के माध्यम से संपन्न होती है। इस प्रक्रम में रेने निक्किल उत्प्रेरक के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 150 एटीएम दाब पर कार्बोनिल यौगिकों की वाष्प हाइड्रोजन व अमोनिया को प्रवाहित किया जाता है। कार्बोनिल यौगिकों की वाष्प हाइड्रोजन व अमोनिया को प्रवाहित किया जाता है। देखो इधर ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं अमोनिया के साथ। मैंने बोला कार्बोनिल यौगिक 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और 150 एटीएम दाब पर रेने निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो गया, 150 एटीएम अपना प्रेशर हो गया, उसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इमिन के माध्यम से संपन्न होती है और अपन को यहाँ पर 1 डिग्री एमिन आराम से प्राप्त होते हैं। देखो इधर RR-CH NH2 प्लस, तो ये अपना 1 डिग्री एमीन है। इसकी जो मैकेनिज्म है उसको अपन आराम से देख लेंगे। ठीक है, आप लोग लिख लो आराम से। कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया अपन जब करवाते हैं तो अपन को 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाती है। इसकी जो मैकेनिज्म है इसको लिखने के बाद देखो अभिक्रिया, यह अभिक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, देखो इसकी अभिक्रिया की अगर बात करें अपन, क्रिया विधि की मैं बात करूं, वीडियो को रोक रोक के देख लेना है बच्चों, अच्छे बच्चों की तरह। ये कार्बोनिल कार्बन है और ये अपना अमोनिया है। अपन को पता है कि अटैक यहीं होगा, कार्बोनिल कार्बन पर जब अटैक करवाते हैं R-O- और ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। अपन को पता है यहाँ पे इस बंद के जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन अपने ऊपर पसंद नहीं करता, तो होगा क्या, यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ये यहाँ से। तो अपन आराम से इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। इसको बोला जाता है एमिन एल्कोहल। इसको क्या बोला जाता है, एमिनो एल्कोहल बोला जाता है, एमिनो एल्कोहल। अब आप लोग देख रहे होंगे इस अभिक्रिया के अंदर, दिख तो रहा ना इधर, जो एमिनो एल्कोहल बना है ना, इस एमिनो एल्कोहल में अपन आगे वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकाल के इमिन बना देंगे। क्या बना देंगे, इमिन बना देंगे। और इस इमिन का लास्ट में अपन क्या करवा देते हैं, रिडक्शन करवा देते हैं, जिससे अपन को एमिन प्राप्त हो जाती है। देखो इधर ये जो एमिनो एल्कोहल है इसमें अपन कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लोन पेयर है, आप लोग समझना थोड़ा सा।
इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए मान लो, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। इसको ऐसे बाहर निकालें अपन, तो होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज में से पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन होगा, उसमें से एक H प्लस के रूप में निकल जाएगा और यहाँ पर भी H2O, तो ओवरऑल वाटर निकल जाता है। और इस प्रकार क्या बनता है, ये स्टेप हो सकता है आप लोगों के समझ में नहीं आई हो, मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, ये इमिन बन गई, पहले इमिन, इसको दोबारा देख लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ये था OH NH, इस बंध के इलेक्ट्रॉन मैंने इधर भेजे, जैसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे ये बाहर निकलेगा OH माइनस के रूप में। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन और इस बंध के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये इमिन प्राप्त होगा। तो इस तरह से मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। अब ये जो इमिन प्राप्त हुआ ना, इस इमिन का मैं क्या करूँगा, लास्ट में रिडक्शन करवा दूंगा निकिल और कोई भी जो कैटालिस्ट अपना उसकी उपस्थिति में, निकिल H2O की उपस्थिति में, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को, R डैश NH2CH, प्राथमिक एमिन। इस तरह से इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को अपन आराम से लिख लेते हैं। प्राथमिक एमिन बन गया। ये अपना क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है। इमिन के माध्यम से अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये, ठीक है। अगला आप लोगों का मेथड है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। क्या है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। देखो ये बोला जाता है कि इस अभिक्रिया में जो थैलीमाइड है उसको अपन किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो नाइट्रोजन पर अपने जो H होता है इसको निकाल देते हैं। ये क्रियाशील हो गया क्योंकि ये दो दो कीटोनिक ग्रुप के साथ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और ये किसी भी बेस के साथ H को निकाल देता है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस H का निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा, उसमें अपने एल्किलीकरण करवा देंगे, किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ एल्किलीकरण हो जाएगा। और एल्किलीकरण होने के बाद में जो थैलीमाइड अपना बना जो मेथिल थैलीमाइड बनेगा उसका अपन क्या करवाते हैं, एसिड हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा देते हैं, अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन करवा देते हैं, जिससे अपन को लास्ट में क्या मिल जाता है, 1 डिग्री एमिन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस रिएक्शन को आराम से देखो। जैसे अपन ने सबसे पहले यहाँ पर कोई भी बेस ले आओ, जैसे मैंने ले लिया, कोई भी KOH ले सकते हो या C2H5OH ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अपन बोल सकते हैं विप्रोटोनीकरण होगा। सबसे पहले क्या हुआ, विप्रोटोनीकरण। विप्रोटोनीकरण होने के बाद में यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्काइलेशन कर लेगा। इस स्टेप को अपन बोलेंगे एल्कलीकरण, ठीक है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये X बाहर निकल जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं एल्कलीकरण। ये आराम से एल्कलीकरण कर लेगा। अब ये जो एल्कलीकरण हुआ, इसको मैं इधर की साइड लिख देता हूँ। अब इसका अगले स्टेप में अपन अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन करवा देंगे। क्या करवा देंगे, अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन करवा देते हैं, जिससे ये H3O+ और लिख सकते हो आप लोग अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन। जब अम्ल उत्प्रेरित जल अपघटन करवाते हैं तो यहाँ पर अपन को ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर R ग्रुप लगा हुआ है और इस पे पॉजिटिव चार्ज के साथ ये लग जाएगा N3H। अब अपन लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं या कोई भी बेस लेके आते हैं जिससे उदासीनीकरण हो जाता है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण करवा के कोई भी बेस ले आए और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलकर अपना जो मेन प्रोडक्ट है RNH2 ये मिल जाता है अपन को। ऐसे ये बोला जाता है यहाँ पर, इसमें जब अपन बेस डालते हैं तो ये जो एसिड है ना, ये भी अपने H लूज कर देता है,
और साथ में इसके दो जो मॉलिक्यूल मिलते हैं वो आयंस के रूप में मिलते हैं। अपना मेन प्रोडक्ट क्या था, 1 डिग्री एमिन। इस प्रकार से अपन गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा प्राथमिक एमिन को आराम से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, ये प्राथमिक एमिन है, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, आराम से आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण के द्वारा सबसे पहला जो स्टेप था विप्रोटीनेशन, सेकंड वाला एल्कलीकरण, थर्ड वाला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइज्ड कर दिया अपन ने। लास्ट में अपन ने यहाँ पर क्या किया था, इस स्टेप में अपन ने उदासीनीकरण किया था, न्यूट्रलाइजेशन किया है ना। बेस लेके आगे बेस से रिएक्शन करवाए तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के ये अलग हो गया और 1 डिग्री एमिन अपन को प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसमें नीचे लिख लेना आप लोग, इस विधि, यह विधि प्राथमिक एमिन बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। यह विधि प्राथमिक एमिन बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। प्राथमिक एमिन बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। यह विधि प्राथमिक एमिन बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है बच्चों, देखो अगला मेथड अपना हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। ये रिएक्शन तो मैंने अपन ने फर्स्ट ईयर में भी लिखी थी, हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, नाइट्रिन मध्यवर्ती बनता था ना, एमाइड से एमिन बनाने का मेथड होता है हाफमान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, एमाइड से एमिन बना लिया जाता है। तो आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी जल्दी। प्राथमिक एमाइड को ब्रोमीन के क्षारीय विलयन के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो ब्रोमीन के क्षारीय विलयन के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो एमाइड एक कार्बन परमाणु कम वाले प्राथमिक एमिन में परिवर्तित हो जाता है। एमाइड एक कार्बन परमाणु कम वाले प्राथमिक एमिन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता है एमाइड से एमिन बनती है, और रिएक्शन भी मैं लिख देता हूँ। ये तुम्हारा एमाइड है और 4KOH अपन लिख देते हैं यहाँ पे Br2, और ये एमिन बनती थी प्लस इसमें K2CO3 प्लस क्या बनता था भाई, KBr निकल जाता है प्लस H2। इस तरह से रिएक्शन होती है। ये अपना प्राथमिक एमिन होता है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी बता देता हूँ एक बार में। क्रियाविधि आप लोग देख लो जल्दी जल्दी। क्रियाविधि की अगर बात की जाती है तो देखो, जो एमाइड होता है इसमें सबसे पहले जो KOH है अपना, वहाँ से एक बेस लेके आते हैं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जिससे ये RCONH- बनता है। फिर इसकी रिएक्शन अपन Br2 मॉलिक्यूल से करवाते थे, आप लोगों को पता भी होगा। मैं बताता, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती थी ना ये। अब यहाँ पर आप लोगों को याद होगा क्या होता है, इस पद में अपन H और Br को निकालते थे बाहर। HBr, ये जो H है ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देके निकलता था और अपनी ये क्या बन जाती थी, नाइट्रिन बन जाती थी। ये अपनी क्या होती थी बच्चों, नाइट्रिन। यहाँ से तो आप लोगों को पता होगा। और इस नाइट्रिन का अपन क्या करवाते थे, रीअरेंजमेंट करवाते थे, पुनर्विन्यास करवाते थे, है ना, पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट कैसे होता था, ऐसे, और इससे क्या बनता था, आइसोसाइनाइट। इससे क्या बनता था बच्चों, आइसोसाइनेट बनता था। और ये जो आइसोसाइनेट बनता था इसका अपन क्या करवा देते थे, जल अपघटन करवा देते थे, है ना, जल अपघटन। और जल अपघटन करके अपन को क्या मिलता था इससे, एमिन, है ना। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म हो जाती थी। तो अपन आराम से इसका प्रोडक्ट बना लेते थे। ओहो वीडियो काफ़ी दिक्कत रही होगी आप लोगों को तो।
दोबारा देख लो इसमें एक बार। क्रिया विधि में मैंने क्या किया, सबसे पहले RCONH2 था, OH लेके आया, यहाँ से H2O रिलीज हो गया, NHBr इसका टेक करवाया, जिससे अब यहाँ पर एलिमिनेशन स्टेप बताता था मैं कि H तो अपना प्रोटॉन दे के निकलता है, Br लेके निकलता है। 2 स्टेप होते हैं यहाँ पर कि एक बार Br निकाल दिया, एक बार H निकाल दिया, मैंने एक साथ निकाल दिया HBr को और इससे नाइट्रिन बना दिया। नाइट्रिन का रीअरेंजमेंट करवा के आइसोसाइनेट बनाया, आइसोसाइनेट का जल अपघटन करवा दिया, जिससे अपन को प्राथमिक एमिन आराम से प्राप्त हो जाती है। मेरे हिसाब से रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तापमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें, है ना। इसके अंदर इंटरमीडिएट बनते थे, ये तो आप लोगों को भी पता है। इसको अपन क्या बोलते थे, RCONHBr को क्या बोलते थे, एन ब्रोमेमाइड बोलते थे, है ना। फर्स्ट ईयर में अपन जब पढ़ते थे तो मैंने वहाँ पर बताई थी मध्यवर्ती कौन कौन से होते हैं, एन ब्रोमेमाइड। यहाँ से ज़्यादा समझ में नहीं आई तो अपनी फर्स्ट ईयर वाली कॉपी में देख लेना, और नहीं आए तो फिर कमेंट्स तो मार ही दो ना कि भैया नहीं आया समझ में, हमारा तो कुछ भी समझा तो अपन समझ लेंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो ये अपनी हाफमान हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया भी होगी।